माँ जी, अब से आप कुएं से पानी भरेंगी, क्योंकि पुराने ज़माने में नल नहीं होते थे। और तो और आप बैलगाड़ी से ही कहीं आना जाना भी करेंगी, क्योंकि तब बसें भी नहीं होती थीं। और हाँ, अब से घर में टीवी नहीं चलेगी, क्योंकि पुराने ज़माने में औरतें मनोरंजन नहीं करती थीं। वे सिर्फ कोल्हू के बैल की तरह काम करती थीं। बहू की बात सुन मालती देवी भौचक्की रह गईं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि सुनीता ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। असल में मालती देवी एक कड़क स्वभाव की परंपराओं को निभाने वाली सख्त महिला थीं, जिनकी बातें ही नहीं बल्कि उनके ताने भी घर में गूंजते थे। उनकी पुरानी सोच हर किसी को बर्दाश्त करनी पड़ती थी, लेकिन उनके इस पुरानी सोच के चलते सबसे ज़्यादा तकलीफ उनकी बहू सुनीता को होती थी। मालती देवी की पुराने ज़माने की परंपराएं निभाने का जुनून था। वो चाहती थी कि उनकी बहू सुनीता भी वैसे ही रहे जैसे वो अपने ज़माने में रहती थी। सिर झुकाकर चले, सास के हर आदेश को बिना सवाल किए माने और घर के सारे काम बिना किसी शिकायत के करे। घर के छोटे बड़े हर सदस्य के काम के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहे। सुनीता सुबह सुबह उठकर किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाती है, और जैसे ही वो अपनी चाय पीने बैठी नहीं कि मालती देवी का ताना तैयार था। हमारे ज़माने में तो बहुएं सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती थीं, तुम्हारी तरह नहीं कि आराम से सोई रहें और 8 बजे उठकर आराम से चाय पीने बैठ जाए। बिल्कुल लाज शर्म ही नहीं है। सास की बात सुन सुनीता ने घड़ी की ओर देखा तो 6 बज रहे थे, और मालती देवी सुनीता से चिढ़ की वजह से उसे 8 बजा दी। तो सुनीता ने कहा, माँ जी, अभी तो ठीक से 6 भी नहीं बजे और आप 8 बजा दी। 8 बजे तो आप दोपहर बता देंगी। बस इतना सुनते ही मालती देवी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सुनीता ने मालती देवी की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो चुपचाप शांति से चाय पीने लगी, क्योंकि ये मालती जी की रोज की आदत थी। जब मालती देवी ने देखा कि उनकी बातों का असर सुनीता पर कुछ भी नहीं हो रहा, तो चिढ़ते हुए वो फिर से पुराने ज़माने की किस्से सुनाने लगी। जब मैं इस घर में आई थी तब मैंने कभी पलटकर अपनी सास को जवाब नहीं दिया। मेरी सास जो कहती थी वो पत्थर की लकीर होती थी। और तो और हम तो ससुराल में हमेशा घूंघट में रहते थे, और ये आजकल की बहुएं तो घूंघट का मतलब भी नहीं जानती। सुनीता मालती देवी की हर बात को चुपचाप सुनती रहती। धीरे धीरे करके ये रोज का मामला बन गया था। अगर सुनीता सुबह जरा सा भी देर से उठती तो ताने सुनने पड़ते। अगर वो अपनी मर्जी से कोई काम करती तो तुरंत उसे रोक दिया जाता और बताया जाता कि उसे क्या और कैसे करना चाहिए। मालती देवी सुनीता के किसी भी काम को पसंद नहीं करती थी। हर काम में रोक टोक, हर काम में कमियां। पहले तो सुनीता ने मालती देवी को इग्नोर किया, लेकिन अगर कोई 24 घंटे सर पर खड़ा रहेगा तो कितना बर्दाश्त किया जाए। वही हाल सुनीता का भी था। मालती देवी की रोक टोक, हर बात में कमियां निकालने को लेकर सुनीता इस कदर चिढ़ गई कि अब उसने ठान ही लिया कि वो मालती देवी को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाएगी। बहुत इन्हें शौक चढ़ा है ना पुराने ज़माने के हिसाब से रहने का, तो अब मैं बताती हूँ। बस अगले दिन सुबह जैसे ही सुनीता उठी और मालती देवी ने बोलना शुरू किया, तो वो तुरंत मालती देवी के पास जाकर कहती है, माँ जी, अगर आपको पुराने ज़माने के नियम ही पसंद हैं तो ठीक है। अब से इस घर में आपके वही सारे नियम कानून चलेंगे जो आपके ज़माने में चलते थे। हम सब वही नियम अपनाएंगे, और आप भी। सुनीता की बात सुन मालती देवी को बड़ा अजीब लगा। वो हैरानी से बोली, क्या मतलब? मतलब ये माँ जी कि अब से इस घर की सारी सुख सुविधाएं बंद, सब कुछ आपके ज़माने के हिसाब से ही चलेगा। कहते हुए सुनीता वहाँ से चली गई। मालती देवी को सुनीता की कोई भी बात समझ में नहीं आई। उल्टा वो सुनीता पर और भी गुस्सा होते हुए बड़बड़ाते हुए कपड़े उठाकर नहाने चली गई। मालती जी जैसे ही बाथरूम में घुसी, नल चलाया, नल से पानी ही नहीं आया, तो मालती जी गुस्से में सुनीता को चिल्ला पड़ी। सास के चिल्लाने की आवाज़ सुन सुनीता भागते हुए आई, तो मालती जी ने कहा, बहू, बस बड़ी बड़ी बातें ही करती हो।
कभी कोई काम भी ढंग का कर लिया करो। लगता है पूरी पानी की टंकी खाली है। आज पानी नहीं भरा क्या? तो सुनीता ने बड़े ही मासूम सा मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी पानी तो भरा है, लेकिन वो क्या है ना कि पुराने ज़माने में पानी की टंकी नहीं हुआ करती थी, तो नहाने के लिए पानी कुएं से खींच कर लाना पड़ता था। तो अब हमारे यहाँ कुआं तो है नहीं, एक नल है पानी का जो बाहर है। कम से कम पुराने ज़माने के हिसाब से आप वहाँ से पानी भर के नहाने के लिए तो ला ही सकती हैं। इतना सुनते ही मालती देवी की आंखें फैल गई। बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं पानी भर के लाऊंगी, वो भी इतनी दूर से, इतनी गर्मी में? तुम्हारा दिमाग तो सही है। माँ जी, दिमाग तो सही है। पहले की औरतों को धूप नहीं लगती थी क्या? पहले की औरतें पानी भर के नहीं लाती थीं क्या? अभी तो आपको नल से ही पानी चलाना है। पहले के ज़माने में तो रस्सी से कुएं से पानी खींचते थे। तो आपका काम तो आसान ही है ना। आप जाइए, अपना पानी लेकर आइए और नहाइए। फिर इसके बाद मुझे भी तो नहाना है। कहते हुए सुनीता चलती बनी। अब बेचारी मालती जी परेशान, क्या करें। बाथरूम में खड़े खड़े बेटे को चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ लगाने लगी, अरे गौरव कहाँ है? देख तेरी पत्नी पागल हो गई है। मैं बाथरूम में फंसी हूँ और ये मुझसे कह रही कि बाहर से पानी भर के लाओ। माँ को चिल्लाता हुआ सुन गौरव भाग कर आया और सारी बात जानकर बस इतना ही बोला, माँ इसमें गलत क्या कहा सुनीता ने? आप जैसा चाहती थी वैसा ही तो कर रही है। अब इसमें भी गलती हो गई? माँ मैं कुछ भी नहीं जानता, ये आपके ज़माने के नियम हैं। आप ही देखो, अगर पानी लाना है तो लाना ही पड़ेगा। आप जाओ और पानी लेकर आओ। मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मैं तो चला। कहते हुए गौरव भी चलता बना। अब बेचारी मालती जी परेशान, जैसे तैसे एक बाल्टी पानी लेकर आई और नहाने के बाद कपड़े छोड़ दिए बाथरूम में, जो मालती देवी सावर के नीचे खड़े होकर आराम से नहाती थीं। फिर भी उनका मन नहीं भरता था। आज वही मालती जी एक बाल्टी पानी में ही उनका काम चल गया। खैर जैसे तैसे तो मालती जी ने नहा लिया, लेकिन जैसे ही बाथरूम से बाहर आई तो एक नई मुसीबत। सुनीता ने घर की सारी गाड़ियाँ, बाइक सब पर कपड़ा डालकर उसे बंद करवा दिया और चाबी अपने पास रख ली, ये कहते हुए कि अब से सबको बैलगाड़ी से यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने ज़माने में कार और बाइक नहीं होते थे, ना ही बसें चलती थीं। और माँ जी आपको भी डॉक्टर को दिखाने जाना होगा, दवा लेने जाना होगा या कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाना होगा तो आप भी बैलगाड़ी से ही जाएंगी, बस और ट्रेन से बिल्कुल भी नहीं। सुनीता की बात सुन मालती देवी ने एक बार फिर से गौरव को घूरते हुए देखा तो गौरव ने साफ साफ बोला, माँ मुझे ऐसे मत देखो, मैं कुछ नहीं कह सकता उसे। आप ही ने कहा था ना कि पुराने ज़माने के हिसाब से चलने के लिए। पुराने ज़माने में सब सही था तो चलने दो। जब पुराने ज़माने की बहू नहीं बदल सकती तो सुख सुविधा कैसे बदल सकती है? बेटे की दो टूक सुनकर मालती जी ने कुछ भी नहीं कहा और गुस्से में जाकर हॉल में बैठ टीवी ऑन करने लगी तो टीवी भी नहीं खुल रही। मालती जी ने गुस्से में रिमोट को ही पटक पटक कर देखा, फिर उसका सेल चेक किया तो उसकी बैटरी ही नहीं थी। रिमोट की बैटरी गायब देख मालती जी चीख पड़ी, अरे अब क्या घर में टीवी देखने की भी आज़ादी नहीं है क्या? मालती देवी की आवाज़ सुन सुनीता मुस्कुराते हुए आई और बोली, नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। टीवी के बारे में तो भूल ही जाइए। टीवी कहाँ थी पहले किसी के घर में? गांव में किसी बिरले के पास ही टीवी हुआ करती थी, जहाँ सारा गांव इकट्ठा होकर टीवी देखने जाता था। तो अगर आपको देखना है तो आप देखिए किसके यहाँ जा सकते हैं टीवी देखने। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे घर टीवी है ही नहीं। और वैसे भी पुराने ज़माने में औरतें मनोरंजन नहीं करती थीं, वे तो सिर्फ काम करती थीं। सुनीता की बात सुन मालती जी और भी झुंझला पड़ी। खैर जैसे तैसे सुनीता ने भी ईंट का चूल्हा बनाया, बड़ी मुश्किल से दाल चावल और सब्जी बनाई। रोटी तो बना ही नहीं पाई,
खाने में आगे दाल चावल सब्जी देख मालती जी का पारा हाई हो गया। बहू, ये क्या है? रोटी कहाँ है? तुम्हें पता है ना बिना रोटी के मेरा पेट नहीं भरता है। तो सुनीता ने बड़े ही शांति में बोला, माँ जी, वो क्या है ना, मुझे चूल्हे पर खाना बनाने की आदत नहीं है, तो धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अभी तो बड़ी मुश्किल से ही इतना बना पाई हूँ। थोड़ा दिन मैनेज करिए, फिर मेरे भी हाथ चूल्हे पर सेट हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको अच्छे से खाना बना कर दूंगी। सुनीता की बातों के आगे मालती जी को कुछ सूझा ही नहीं। मन ही मन बड़बड़ाने लगी, इसके मुंह लगने से तो अच्छा है जो मिल रहा है चुपचाप खा लें। मालती जी जैसे ही खाने बैठी, सुनीता ने उन्हें फिर से टोका, अरे अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? पुराने ज़माने में औरतें चारपाई या कुर्सी पर बैठकर खाना नहीं खाती थीं। भूल गई क्या आप? उन्हें तो ज़मीन पर बैठना पड़ता था। सुनीता की बात सुन मालती जी भौचक्की रह गईं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ गईं कि बहू ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। फिलहाल तो मालती जी ने कुछ भी नहीं बोला और खाना खाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। गर्मी बहुत थी। जैसे ही एसी ऑन करने गईं तो उनका रिमोट ही नहीं मिला। पंखा खोलने गई तो पंखा भी नहीं चल रहा था। एक तो सुबह से मालती जी का दिमाग खराब था, ऊपर से अब ये एसी और पंखा, ये दोनों ही नहीं चल रहे थे। गर्मी से मालती देवी की हालत खराब हो रही थी, तो गुस्से में चीख पड़ी सुनीता के ऊपर, बहू, अब ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है? अब क्या इसे भी बंद कर दिया तुमने? बिल्कुल माँ जी, पुराने ज़माने में एसी पंखा कूलर ये सब कहाँ होते थे। ये लीजिए, मैं आपके लिए हाथ का पंखा लेकर आई हूँ। आपको जितनी हवा चाहिए आप इसी से ले लीजिए। इतना ही नहीं, अब से घर के सारे काम हाथ से किए जाएंगे। कोई वॉशिंग मशीन नहीं, कोई मिक्सी नहीं, कोई पंखा या कूलर नहीं। माँ जी, पुराने ज़माने में तो सब कुछ हाथ से ही होता था ना, तो अब हम भी सब कुछ वही करेंगे। और आप एक काम करिए, आपने नहा तो लिया लेकिन कपड़ा धोया नहीं। या तो मुझे बाहर से लाकर पानी दीजिए ताकि मैं कपड़े धो दूँ, या तो बाहर खुद ले जाकर कपड़े धो लीजिए, क्योंकि मैं तो बाहर निकल नहीं सकती। मैं घर की बहू हूँ और पुराने ज़माने की बहुएं घर की दहलीज को कभी पार नहीं करती थीं। सुनीता की बात सुन मालती देवी की हालत खराब होने लगी। एक तो गर्मी में बिना पंखे कूलर के रहना, मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ कच्चा पक्का आधा अधूरा खाना खाना, क्योंकि सुनीता को चूल्हे पे बनाने की आदत नहीं थी, और खुद गर्मी में बाहर से नल चलाकर पानी भर कर लाना, ये सब उनके लिए बहुत मुश्किल होने लगा। ऊपर से जाने अभी सुनीता पुराने ज़माने के नाम पर क्या क्या करवाएगी। ये सोचकर ही कांप गई मालती जी। आज खुद के ही जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी मालती जी, और घर का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था। यहाँ तक कि बेटा भी सुनीता का ही साथ दे रहा था। सबकी नज़रों में सुनीता ही सही थी। अब मालती जी खुद से ही सोचने लगी, कहाँ बहू को एक आदर्श बहू बनाने चली थी पुराने ज़माने के नाम पर, और कहाँ बहू सारा बिल मेरे नाम ही फाड़ दी। अब इस बुढ़ापे में ये नया ड्रामा करना मेरे बस की बात नहीं है। ना उम्र है ना समय है। ऊपर से खाने के नाम पर बहू ऐसा खाना पकड़ा रही कि उसे देखकर ही भूख मर जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो समय से पहले ही गायब हो जाऊंगी। हाथ पैर जवाब दे जाएंगे। नहीं नहीं, ये मेरा पलड़ा तो मेरे ऊपर ही भारी पड़ रहा है। मालती देवी को अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि पुराने ज़माने की सोच हर जगह हर ज़माने में लागू नहीं हो सकती। इसलिए बहुत ही सोच समझकर वो उठकर सुनीता के पास गई, जो बरामदे में बैठी हाथ के पंखे से बड़े ही मज़े से हवा कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे एसी कूलर और पंखे की ज़रूरत भी है। वो तो बस इस नए ड्रामे का मज़ा ले रही थी। सुनीता के मज़े देख पहले तो मालती जी को फिर से गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं बात को जितना ही बढ़ाती जाऊंगी ये उतने ही नियम कानून बनाती जाएगी। इससे अच्छा है कि बात को यहीं दबा दिया जाए, क्योंकि इन सब से मेरी ही सेहत खराब हो रही। इसकी सेहत पर तो रत्ती भर असर नहीं हो रहा। मालती जी कुछ देर खड़ी खड़ी सुनीता को ही देखती रहीं,
फिर उसके पास जाकर बोली, बहू एक काम करो, गर्मी बहुत है और तुम्हें हाथ के पंखे चलाने की आदत नहीं है और ना ही चूल्हे पे खाना बनाने की आदत है, इसलिए पहले ज़माने के नियम उसी ज़माने में छोड़ देते हैं। तुम अपने हिसाब से, इस ज़माने के हिसाब से इस घर को चलाओ। तुम्हारी तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जा रही। मालती जी ने खोलकर तो ये नहीं कहा कि उनके नियम कानून से परेशानी उन्हीं को हो रही है। उन्होंने ऐसा जताया कि जैसे सुनीता ही इस नियम को लेकर परेशान है। इतनी गर्मी में हाथ के पंखे चला रही है, चूल्हे पर खाना बना रही है। लेकिन सुनीता मालती जी के मुंह से आज पहली बार अपने लिए इतनी मीठी और ध्यान देने वाली बातें सुनकर मुस्कुरा पड़ी। वो समझ गई कि माँ जी खुलकर नहीं कहना चाहती कि उनके इस नियम कानून से तकलीफ उनको ही ज़्यादा हो रही है। फिलहाल सबिता ने कुछ भी नहीं कहा। उसे तो बस मालती जी को एहसास कराना था कि जमाने की बातें जमाने में ही छोड़ देने में भलाई होती है। आप जिस जमाने में पैदा हुए हैं, जिस जमाने में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, उसके हिसाब से ही बर्ताव करें। और ये बात शायद मालती जी अच्छी तरह से समझ गई थी। इसलिए सुनीता ने जाकर चुपचाप से मालती जी के कमरे की एसी ऑन कर दी, टीवी का रिमोट लगा दिया, बाथरूम का पानी खोल दिया और घर की गाड़ियों की चाबी भी निकाल कर रख दी। अब मालती जी सुनीता को लेकर कोई भी ताने नहीं देती, ना ही घड़ी के 6 बजे को 8 बजे बताती और ना ही उसके काम में कमियां निकालती। और सबसे बड़ी बात, अपने ज़माने की बात तो भूल कर भी नहीं करती। सुनीता की सूझबूझ और दृढ़ता ने न केवल उसकी ज़िंदगी बदली, बल्कि उसकी सास की सोच को भी बदल दिया।